नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जो व्यक्ति अपने आप को जननायक कहलाना चाहे और वही व्यक्ति जनता के बीच होकर भी ना दिखे तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही कुछ चल रहा है राजस्थान की राजनीति में पिछले 1.5 साल से, जहां राजस्थान की जनता के जननायक यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकर्ताओं से गिनती की मुलाकातें की हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दशकों से जननायक कहलाते हुए आए हैं और इन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। कोविड की वजह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बंद कर रखा है राजभवन में। वहीं दूसरी तरफ हैं सचिन पायलट, जो सिर्फ विधायक हैं लेकिन फिर भी जनता के बीच मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा गया और उसी दौरान ही कोविड-19 से वो ग्रसित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी रिकवरी होने के बाद उन्होंने जनता से अपना संपर्क नहीं टूटने दिया। यही एक बड़ा फर्क माना जा रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कि पिछले 1.5 सालों से यह देखा जा रहा है। सचिन पायलट लगभग रोजाना अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंग्स रखने में विश्वास रखते हैं। इसके कारण लोगों से उनका संपर्क बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि जो 2 लोगों के बीच में आमने सामने संवाद होता है वो डिजिटल दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और इसी बात को लेकर भाजपा के अरुण सिंह और सतीश पूनिया सहित कई नेता शामिल हैं, जिन्होंने उन पर तंज कसा है और उनका मखौल भी उड़ाया है। खास तौर से इस समय में जब माना जा रहा था कि सचिन पायलट का पलड़ा कमजोर है और अशोक गहलोत का भारी। जैसा कि सभी को पता है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की वजह से जो पायलट को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था, उसके बावजूद सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रति बिल्कुल ईमानदार और निष्ठावान हैं और पहले की तरह ही अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस पर एक कटाक्ष भी किया था कि मुझे डर है कि मैं बाहर निकलूंगा तो भीड़ होगी और भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना वायरस फैलेगा। पर ऐसे समय में जब गरीबी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर हो, तब आप जमीनी हकीकत से कैसे रूबरू होंगे? कैसे लोगों के दुख दर्द बांटेंगे? क्या आप एक बंद कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी हकीकत जान सकते हैं? अब बात करते हैं बीजेपी की, जहां घमासान मचा हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। इसमें कई बातें सामने आई हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है कि जिस तरह का बैर राजस्थान में पूनिया धड़े और वसुंधरा धड़े में देखा गया, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों गुटों की लड़ाई में तीसरा गुट बाजी मार जाए। वैसा ही कुछ सामने आया जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास माने जाने वाले भूपेंद्र यादव जन आशीर्वाद यात्रा को लीड कर रहे हैं। पूरे 3 दिन तक चले इस यात्रा में सतीश पूनिया तो उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर लग रहे थे। इस यात्रा में राजस्थान के कई उपनेता और राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी जैसे नेता भी उनके साथ थे। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे नदारद थी। जब इस बारे में भूपेंद्र यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वसुंधरा राजे के फैमिली में कोई बीमार है, इसलिए वो धौलपुर से दिल्ली चली गई। उसी के कारण वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। अब जब उनसे पोस्टर वॉर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये सब मीडिया का क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी उनकी पार्टी में नहीं है। कि साफ तौर पर रोहिताश शर्मा, जो कि वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये मांग रखी थी कि वसुंधरा राजे को आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो पिछले 2.5 साल से वो पार्टी की हर एक्टिविटी में नदारद रही हैं। वो सिर्फ केंद्र में ही एक्टिव हैं, जहां पर उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर जाती हैं, लेकिन जब पार्टी के निजी कार्यक्रमों की बात आती है तब वो नदारद हो जाती हैं, स्पेशली तब जहां पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष वहां मौजूद हों। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बातें होती हैं राजनीति की गलियारों में, जहां खुद कार्यकर्ता इस बारे में चर्चाएं करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा का धड़ा बिल्कुल अलग हो चुका है और अगले महीने वो यात्रा निकालने वाली हैं, जिसमें कई मंदिरों की वो यात्रा करेंगी और अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी, जिससे साफ जाहिर है कि भाजपा का हाल अब कांग्रेस जैसा होने वाला है।
तो ये थी राजस्थान की खास रिपोर्ट, राजस्थान की राजनीति को लेकर। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके जरूर दे राय कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। बिजनेस को ग्रो करना कौन नहीं चाहता, अपने आप को फेमस करना कौन नहीं चाहता, कौन अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहता, लेकिन समस्या होती है किफायती कीमत में अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाने की। तो आपकी इस समस्या को दूर करेगा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम अपने 1,68,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल में करेंगे आपका प्रचार। उसके लिए वीडियो बनाने से लेकर उसके प्रमोशन तक की जिम्मेदारी हमारी। YouTube चैनल में चलाकर उसके लिंक को Facebook के कई पेजेस और ग्रुप्स में भी शेयर किया जाएगा, और वो भी बेहद किफायती कीमत पर। तो प्रोडक्ट पर्सनैलिटी का प्रमोशन हो या हो फिर किसी न्यूज की कवरेज, किसी इवेंट को कवर करना हो या फिर दिखाना हो उसे लाइव, इन सब के लिए आप सिर्फ संपर्क कीजिए 9549700549 पर, या हमें लिखिए mishimedia solutions@gmail.com पर।